हम सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारे ब्यूरो हेड मनोहर विश्नोई और उनके साथ कुछ गेस्ट हैं जो लगातार हमसे कनेक्ट हैं। तो जी मनोहर, अभी कौन है आपके साथ गेस्ट और उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर? जिस तरीके से आप अलग अलग क्षेत्रों से सब लोग अपनी राय दे रहे हैं और अपने उनकी जो डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। और फिलहाल मैं प्रतीक जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दावे किए गए और लोगों की उम्मीदें थी, क्या बजट वैसा है? दूसरा सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 साल की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई बजट में, और सबसे ज़्यादा जोर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कैसे देखते हैं? देखिए, जो मोदी सरकार का ये जो बजट आया है वो पूरा झूठो जुमलों का पुलिंदा है। इसके अंदर आप देखिए, जब निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्ट किया तो बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो आप देखिए 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए इस बजट में कोई बात नहीं की। दूसरी बात, जब अगर कौशल विकास योजना को उन्होंने 4.0 लॉन्च करने की बात की युवाओं के लिए, तो पहले की जो 3 योजनाएं लॉन्च हुई थी उसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं पेश किया गया। बजट का क्रियान्वयन कैसे किया गया पिछले बजट के और आगे कैसे होगा ये भी नहीं बताया। आप देखिए, जो 70 सालों के अंदर जो देश का जो कर्जा था वो 55 लाख करोड़ रुपए था, वो 155 लाख करोड़ कर दिया। फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ था 2013-14 के अंदर, वो अब बढ़ करके 16 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट हो गया है। आप पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहां से आप पैसा कमा रहे हैं, जीएसटी से पैसा कमा रहे हैं। आटा पिछले 1 साल में 40% महंगा हो गया। तो जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आप पैसा पूरे देश की इकोनॉमी देना चाहते हैं। तो ये इस तरीके का बजट तो ना तो युवाओं को कुछ मिला, ना किसान को कुछ मिला, ना महिलाओं को कुछ मिला, और ऊपर से आप ना तो डीजल के दाम कम करने की बात कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज में बता रहे हैं लेकिन अमाउंट में नहीं बता रहे। 16 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट हो गया, राजकोषीय घाटा। तो आप लूट बदस्तूर जारी है, आप पेट्रोल डीजल में लूट रहे हैं, आप जीएसटी में लूट रहे हैं, लेकिन राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण जी का जो वित्तीय प्रबंधन है वो पूरी तरीके से फेल है और मोदी सरकार का ये जो बजट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मोदी सरकार का बजट फेल हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस का कहना है कि जो उम्मीदें थी जनता को और जिस अलग अलग सेक्टर को, चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, चाहे युवाओं की बात, उस पर खरा नहीं उतरा है। और जिस तरीके से जो राजकोषीय घाटे की जो बात कर रहे हैं उस पर, उसको खासतौर से कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही जो पर कैपिटा इनकम है उसके बढ़ने के बजाय जो आंकड़ों में प्रतिशत में जो दिए जा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उसको भी खुलासा करना चाहिए था। लेकिन बजट है वो केवल आंकड़ों का मायाजाल बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता से भी जानना चाहेंगे, दिनेश, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, और बीजेपी से भी इस बारे में जानकारी करिए कि क्या है उनके हिसाब से बजट में। देखिए, बजट में जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं उसमें बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ घोषणाएं होंगी, किस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहत मिलेगी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं नवनीत जी राजपुरोहित, वो भी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि कांग्रेस कह रही है कि आंकड़ों का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से 2023 तक अभी तक प्रति व्यक्ति आई है वो दोगुनी हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पहली बात तो बताना चाहूँगा कि जिस दिन से हमारी सरकार केंद्र में आई है 2014 से, हमने हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम किया है। हमने कभी भी कांग्रेस की पुरानी सरकारों की तरह 5 साल के विजन के साथ काम नहीं किया, और हमेशा मोदी जी ने कहा है कि अभी भी हमारा अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। इसके बाद भी आज निर्मला सीतारमण जी ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट करी तो उन्होंने शुरू इससे बात से किया कि अब ये अमृत काल का बजट है, और अमृत काल की शुरुआत इस वर्ष से हो चुकी है जो 2047 तक चलेगा। इंडिया एट 100 को हम कहां देखना चाहते हैं पूरे देश को, वो विजन मोदी जी ने दिखाया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो विश्व की जितनी भी आप समृद्ध इकोनॉमीज देखेंगे उनका मैक्सिमम बजट शेयर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जॉब क्रिएशन पे पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। जो रोजगार की बात चल रही है वो सीधा उस पर इफेक्ट पड़ता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बार पुनः लगातार तीसरे साल 33% की वृद्धि करते हुए इस बार 10 लाख करोड़ रुपए को छुआ है। तो ये मुझे आपको लगता है, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर फिलहाल। अब रुक कर लेते हैं सूर्यनगरी जोधपुर का, जहां भूपेंद्र विश्नोई हमारे साथ मौजूद है। जी भूपेंद्र, जोधपुर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट को लेकर? और सर जी, मैं सवाल अपना दोहराना चाहूंगा। भूपेंद्र, जोधपुर के लोगों को
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े कभी झूठ बोलते हैं। आप 100 वर्ष के बात कर रहे हैं कि 100 वर्ष आगे का जो है रोड मैप लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपका विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो लगातार कह रही हैं कि ज़रूरत है आज आम आदमी की आय किस तरह से बढ़ाई जाए। जी, आज जहां तक की बात है तो आप देखिए, मैंने जो जीडीपी ग्रोथ बताई है वो आज की है। दूसरी बात, जहां तक मेरे दूसरे पैनलिस्ट किसानों की, गरीबों की बात करते हैं, तो आज तो मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आपके न्यूज रूम में आऊंगा जब मिठाई के डब्बे के साथ सबका स्वागत होगा, क्योंकि इतना बढ़िया बजट आया, पूरा देश इतना एक्साइटेड है, सब लोग इतने मिडिल क्लास, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, तो वो मिडिल क्लास का दर्द समझती हैं। और आज भाजपा की सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी